आज 22/4/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार एसआई मॉर्निंग बैच का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखिए। डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? तो साली सुका के समकालीन थे डिमेट्रियस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो विंसीटार्ड था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो एमवीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भीमराव अंबेडकर संबंधित थे, तो ये बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में संबंधित थे। समाज समता संघ 1927 से संबंधित है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 से संबंधित है। इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में कहाँ आयोजित किया गया था? ये नागपुर में किया गया था 1940 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था? ये उदयीन हो जाएगा, उदयीन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। यह कथन किसका है? यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। महालवाड़ी से संबंधित है। हॉल्ट मैकेंजी जो है कि महालवाड़ी प्रथा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? तो मोपला विद्रोह के नेता मुसलियार थे। क्वेश्चन नंबर 11 पाएंगे, पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? ये 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? तो विधायिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये BN राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ये संथाली भाषा जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा, वायुसेना अध्यक्ष ये सब राष्ट्रपति द्वारा। सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा से हो जाएगा कोठारी आयोग का संबंध। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है? तो स्थानीय सरकार से है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था?
ये 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था 1985 में। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए सुविख्यात है? ये तो ऊनी वस्त्र के लिए विख्यात है, लुधियाना पंजाब में है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। भारत में रबर का पौधा कहाँ से लाया गया था? तो ब्राज़ील से रबर का पौधा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। कोयना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? तो जामनगर, जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। नाम्बिया की राजधानी है विंडहॉक। नाम्बिया की राजधानी पूछेगा तो विंडहॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समांतर स्थित है? ये पूरब तट के समांतर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुलेमित नहीं पूछा जा रहा है? तो हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, दसोग जलप्रपात कांची नदी पर, लोध जलप्रपात या ये जो बाकर नदी पर नहीं, बुढ़ा नदी जो कि झारखंड में है, यही गलत था तो इसका आंसर हो जाएगा लोध जलप्रपात बुढ़ा नदी पर झारखंड में है, और जोन्हा राहु नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। निम्न में कौन अक्साई चीन की भाग है? ये लद्दाख का पठार जो है अक्साई चीन का भाग है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ये 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है भारत में। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे। इकोनॉमिक्स यहाँ से है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? ये क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे। प्रधानमंत्री संपदा योजना संबंधित है? ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे। राष्ट्रीय जैविक उर्वरक विकास केंद्र स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे। निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ये विक्रय कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे। आर्ट एंड कल्चर। निम्न में से कौन सा देव नृत्य है? तो ये कुचिपुड़ी हो जाएगा, देव नृत्य। ये याद रखने के लिए इसको पूरी भगवान को चढ़ा दीजिए, इसलिए देव को पूरी चढ़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है। लच्छू महाराज जो है कत्थक से हो जाएगा। फैयाज खां ध्रुपद से हो जाएगा। सिंधेश्वरी देवी ठुमरी गायिका है। तलत महमूद ये गज़ल गायक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, चित्रकार थे रवि वर्मा। क्वेश्चन 39 पे आएंगे। लोसांग उत्सव मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे। हजारा राम मंदिर किस राज्य में था? ये विजयनगर राज्य में है हजारा राम मंदिर। क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे। फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? ये माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा चावल को पकाने में। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएंगे। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? ये फेरोमैग्नेटिक का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आएंगे।
चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? ये 1.3 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। ये 95 डेसिबल्स के ऊपर मनुष्य सुन नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे, कृत्रिम उपग्रह में लोलक का आवर्तकाल शून्य और अनंत के बीच होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। क्वेश्चन नंबर 47 पे आएंगे, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए नियत रहता है, गतिज ऊर्जा नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ये खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे, यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक समान रहेगा और दुगुना हो जाएगा। दोनों एक ही ऑप्शन लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, ये वही रहेगा जो आकार। क्वेश्चन नंबर 51 पे आएंगे, एक जेट इंजन काम करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाएंगे, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। एक खगोलीय इकाई होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, निम्न में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ये ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आएंगे, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल प्रोटॉन देता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आएंगे, एक AMU एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान में समतुल्य ऊर्जा बराबर होती है 931 मेगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 56 पे आएंगे, अल्फा तथा बीटा किरणों की खोज किसने की थी? ये रदरफोर्ड ने की थी अल्फा और बीटा कौन की किरण की खोज, और गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57 पे आएंगे, निम्न में कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो O2 Cl2 O3 सभी ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आएंगे, सल्फर की अधिकतम संयोजकता 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आएंगे, परमाणु के किस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है? ये K की सबसे कम होती है, तो इसका होता है KLMN, सबसे ज़्यादा N का हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 60 पे आएंगे, एवोगाड्रो नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.022 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे, जल का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ये 18 ग्राम होता है, याद रखेंगे। ये H2O का पूछा जा रहा है, 18 ग्राम, ग्राम में है तो ग्राम में ही हो जाएगा। और D2O का पूछेगा तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डिटोरियम ऑक्साइड का। यहाँ H2O का हो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आएंगे, पदार्थ के किस अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं? तो ये द्रव और गैस दोनों में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, पोलोनियम जिसका संकेत PO होता है की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की। अब क्वेश्चन नंबर
65 पे आएंगे, बायोस्टैट है। पॉलीसोम है, ये राइबोसोम प्लस mRNA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो बास्ट तंतु मृत कोशिकाओं का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आएंगे, नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाले ऊतक हैं, तो आरेखित पेशी हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे, निम्न में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है? तो ये डिप्थीरिया वायरस द्वारा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आएंगे, कौन सुलेमित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो क्लोरोफाइसी हरा शैवाल सही है। फियोफाइसी भूरा शैवाल ये भी सही है। रोडोफाइसी लाल शैवाल ये भी सही है, यानी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 पाएंगे, सबसे बड़ा कुल कौन सा है? तो ये कंपोजिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आएंगे, निम्नलिखित में से किस जंतु में आश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो ये घड़ियाल में आश्रु ग्रंथि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? तो ये जल से मुक्त होती है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 73 पे आएंगे, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो ये रेनिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? ये थायमिन विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 75 पाएंगे, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है, ये प्लेटलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पाएंगे, निम्नलिखित में से अपचयी शर्करा कौन सा है? तो ये सुक्रोज हो जाएगा, अपचयी शर्करा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आएंगे और कंप्यूटर है, यहाँ से किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है? तो एक्सिक्यूट नाम अन्य नाम है, एक्सिक्यूट की। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीरीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पाएंगे, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश USA हो जाएगा पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, डाटा के प्रवेश की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है, तो ये बीट प्रति सेकंड यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आएंगे, लोलक एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मोडम का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आएंगे, अब टेक्नोलॉजी संबंधित रहेगा, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये 1972 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 पे आएंगे, देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है? तो कोटेस्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 पाएंगे, क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग किस देश द्वारा किया गया था? यो USA द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है। कोशिका विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का मुख्यालय पुणे में है। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, करंट अफेयर्स है, रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया है? ये जापान ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 87 पाएंगे, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये अनन्या पांडे को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 88 पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? ये हंगरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे,
भारत की पहली कुकरैल नाइट सफारी का संबंध किससे है? ये कुकरैल नाइट सफारी लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, 133वें डुरंड कप किसने जीता है? तो ये नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने जीता है। अब बिहार स्पेशल पे आ जाएंगे, जो कि 91 से स्टार्ट है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? ये 534 प्रमंडल हैं। क्वेश्चन 92 देखेंगे, मंझर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ये मंझर कुंड रोहतास जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, बिहार कितने वर्ग सेंटीमीटर में किलोमीटर में फैला हुआ है? ये 94,163 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो याद रखेंगे 163 लास्ट में है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, संविधान सभा में बिहार के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? ये संविधान सभा में बिहार के 36 प्रतिनिधि शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब मिसलेनियस देखेंगे 96 नंबर से, सुलमित करने के लिए बोला जा रहा है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस, अल्जाइमर मस्तिष्क से संबंधित है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, धूप आने दो बुक के लेखक कौन है? ये गुलजार हैं। क्वेश्चन 98 देखेंगे, नवरेह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, ICIC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 आएंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो आज का सेट SK सुमन का था और डायरेक्टर जो कि अमरजीत भैया है। तो चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए सभी दोस्त को और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं आप लोग के साथ।